हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको रिटेल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक समझाने जा रहे हैं। तो जो आज हम आपको रिटेल मैनेजमेंट के टॉपिक समझाएंगे वो है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। और जो टॉपिक्स मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वो टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेलिंग, मीनिंग ऑफ रिटेलिंग, चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ रिटेलिंग, डेफिनेशन ऑफ रिटेलिंग एंड फीचर्स ऑफ रिटेलिंग। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझा देती हूँ। इस इंट्रोडक्शन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा देती हूँ कि रिटेलिंग होता क्या है। तो इस मॉडल से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रिटेल बिजनेस मॉडल। सबसे पहले रिटेल बिजनेस मॉडल में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं मेन। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, सेकंड है होलसेलर, थर्ड है रिटेलर एंड फोर्थ है कस्टमर। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करता है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की हेल्प से मैन्युफैक्चर करता है, जो उसे प्रोवाइड होते हैं सप्लायर से। मीन्स वो सप्लायर से परचेज करता है रॉ मटेरियल को एंड देन उसे मैन्युफैक्चर्ड करता है और फिर सेल करता है होलसेलर को इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बाय करता है। उसके बाद है होलसेलर। अब होलसेलर के पास जो गुड्स आई हैं वो उसे फर्दर सेल करेगा रिटेलर को। इसमें जो आपका रिटेल बिजनेस मॉडल है उसमें मेन आपका रिटेलर ही है। रिटेलर कौन है? जो गुड्स को बाय करता है इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर से एंड देन उसको कस्टमर को बेचता है सेल इन स्मॉल क्वांटिटी और इन स्मॉल क्वांटिटी में। तो वो होता है हमारा रिटेलर। तो आपको मैंने मेन इसमें रिटेलर का ही समझाना था कि रिटेलर वो पर्सन या फिर वो लिंक होता है जो होलसेलर और कस्टमर के बीच में है और होलसेलर से कस्टमर को सेल कर रहा है प्रोडक्ट खरीद कर। तो वो हमारा रिटेलर होता है और ये होलसेलर से प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है एंड देन उसे सेल करता है इन स्मॉल क्वांटिटी टू द लार्ज नंबर्स ऑफ कस्टमर्स। आई होप आपको इस रिटेल बिजनेस मॉडल से अच्छे से क्लियरिटी आई होगी कि हमारा रिटेलर कौन होता है। तो अब हम आपको इंट्रोडक्शन की कुछ मेन लाइंस बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेन लाइंस इसकी क्या है? इंट्रोडक्शन, द मैन्युफैक्चरर देयरफॉर सेल्स हिज प्रोडक्ट टू द होलसेलर। ये भी हम पढ़कर आए हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो होलसेलर को प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है। Wholesalers who buys the goods in large quantity मैन्युफैक्चरर से, बट द नंबर्स ऑफ होलसेलर्स इज ऑल्सो लेस। पर जो होलसेलर्स होते हैं वो बहुत ही कम नंबर में होते हैं। देयर फॉर टू रीच द फाइनल कस्टमर अ रिटेलर इज रिक्वायर्ड। देखिए इंट्रो में आपने ये जरूर लिखना है कि रिटेलर हमारा बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि अ रिटेलर इज द फाइनल लिंक इन द सप्लाई चेन। ही लिंक्स द होलसेलर्स एंड द कस्टमर्स। क्योंकि देखिए होलसेलर्स एंड कस्टमर्स में लिंक नहीं है, क्योंकि होलसेलर स्मॉल लेस है, इसीलिए रिटेलर जो होता है वो उनके बीच में फाइनल लिंक है जो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है। तो इसीलिए रिटेलर हमारा रिक्वायर्ड होता है। आपने इंट्रो में यही बताना है। ठीक है। उसके बाद आपने इसमें एक रिलायंस का एग्जाम्पल ऐड करना है। आपने इसमें क्या बताना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, आपने इसमें बताना है इंट्रो में कि विच इज नंबर 1 रिटेल कंपनी इन इंडिया। आपने बताना है इन इंडिया अमंग द टॉप रिटेल कंपनीज इन इंडिया रिलायंस रिटेल टॉप्स द लिस्ट। मतलब जो रिलायंस है वो लिस्ट की टॉप पर है। एक रिटेल कंपनी, सबसे बड़ी रिटेल कंपनी हमारी इंडिया में रिलायंस है, नंबर 1 पर। दिस कंपनी हैज़ मोर देन 45 सब्सिडीज इन इंडिया। इंडिया में इसकी 45 सब्सिडीज हैं एंड वॉज इंस्टैब्लिश्ड बाय मुकेश अंबानी इन 2005। एंड मुकेश अंबानी द्वारा ये इंस्टैब्लिश की गई है इन 2005 एंड इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है। तो आपको ये इंट्रो में ऐड करना है कि नंबर 1 रिटेल कंपनी कौन सी है। वो है हमारी रिलायंस, जो लिस्ट की टॉप पर है। 45 सब्सिडीज इसकी इंडिया में है। मुकेश अंबानी ने इस्टेब्लिश किया था इन 2005 एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि आपको इंट्रो में क्या क्या बताना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए
जो हमने ये लाइंस पहले अंडरलाइन करी हैं कि मैन्युफैक्चरर होता है जो होलसेलर को प्रोडक्ट सेल करता है, होलसेलर होता है जो मैन्युफैक्चरर से, जो मैंने आपको बिजनेस मॉडल में बताया है सेम वही, कि होलसेलर जो होता है मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहा है, बट होलसेलर जो होते हैं वो लेस होते हैं। इसीलिए जो हमारे रिटेलर होते हैं वो बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वह फाइनल लिंक इस्टेब्लिश कर सके बिटवीन होलसेलर्स एंड द कस्टमर्स। और आपने इसमें रिलायंस का एग्जांपल ऐड करना है कि विच इज़ द नंबर 1 रिटेल कंपनी इन इंडिया। इंट्रो में यही था। अब आता है रिटेल का मीनिंग। रिटेल का मीनिंग आपको पैराग्राफिकली पढ़ाने की जगह मैं आपको इसके 3 मेन बता देती हूँ कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी 3 मेन बातें बतानी है। सबसे पहले तो है वर्ड, कि ये कौन से मेन वर्ड से जो है वो ड्राइव्ड किया गया है। जो रिटेल है, ये देखिए, द वर्ड रिटेल हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिटेलर विच मीन्स टू कट, ट्रिम और डिवाइड। मतलब डिवाइड, ट्रिम, कट का मतलब यहाँ यही है कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बेचता है ना, तो इसीलिए इसका मतलब रिटेलर से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड है जो। रिटेलिंग मीन्स टू सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल करना। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, जो है रिटेलर का मीनिंग बताएंगे। रिटेलर का मीनिंग वही है जो अभी तक हम इंट्रो में पढ़कर आए हैं। अ रिटेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी from a wholesalers divides the goods in the smallest quantity possible and sell it to the final customers. रिटेलर, उसके बाद हम इसका बताएंगे वर्क। रिटेलर का वर्क यही है कि वो लिंक इस्टेब्लिश करता है और स्मॉल ऑर्डर्स को फुलफिल करता है, वो भी लार्ज कस्टमर्स की, लार्ज पीपल्स की। ठीक है, तो इसमें आपने 3 मेन बातें यही बतानी है कि कौन से वर्ड से ड्राइव्ड किया गया है, इसका मतलब क्या है और इसका काम क्या है। इसका काम यही है कि प्रोडक्ट को, स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्ट को लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स को सेल करना। ठीक है, तो ये नंबर 1, नंबर 2 मीनिंग एंड नंबर 3 इसका है वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, इसमें डायग्राम दिया गया है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था कि रिटेल बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले एक मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कस्टमर है। ठीक है, अब इसके जो नीचे 2 पैराग्राफ्स दे रखे हैं मैं आपको वो समझाऊंगी। इसमें भी मैं पहले आपको मेन बता देती हूँ। इस पैराग्राफ में यही मेन है कि इसका स्कोप वाइडर है। जो रिटेलिंग होती है उसमें सिर्फ गुड्स को ही सेल नहीं किया जाता बल्कि सर्विसेज को भी सेल किया जाता है। फिर आप इसके एग्जांपल बताएंगे, जैसे कि ड्राई क्लीनर्स, ब्यूटी सैलून्स, हेल्थ सेंटर्स, टेलर शॉप्स, ये जो होते हैं वो सर्विसेज, इसको भी सेल करने का काम हमारे रिटेलिंग में किया जाता है। तो इसका स्कोप वाइडर है, आपने इसमें मेन यही फोकस करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलर। रिटेलर हमारा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर हमारा रिटेलर नहीं होगा, उसकी अब्सेंस होगी, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू लार्ज नंबर्स ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना मैन्युफैक्चरर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही होते हैं। एंड इट इज़ अ रिटेलर हु मेक्स द गुड्स अवेलेबल टू द पीपल फ्रॉम वेरियस लोकेशंस। और जो हमारा रिटेलर होता है वो डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर कस्टमर को गुड्स सेल कर देता है। तो रिटेलर फैसिलिटेट स्मूथ रनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कस्टमर। सो इस अल्टीमेट कस्टमर्स और गुड्स को स्मूथ रनिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपने इसका मेन बताना है कि इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बताना है कि इसका वाइडर स्कोप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब 4 मार्क्स के लिए कर लेते हैं चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ रिटेलिंग। देखिए, मेन इसमें यही है कि रिटेलिंग जो है पहले सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट पर ही मेन मोटिव रखता था कि प्रॉफिट अर्न करना है, बट इसका कंसेप्ट जो है नाउ चेंज हो गया है। अब इसका मेन कंसेप्ट जो है वो ये है कि इसको कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करता है कि कस्टमर की नीड क्या है, उसे फुलफिल कैसे करेंगे। जैसे मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर ओरिएंटेड होती है मार्केटिंग, वैसे ही रिटेलिंग का मेन मोटिव जो है आज के टाइम में एट प्रेजेंट जो है वो यही हो गया है कि आपने कस्टमर को कैसे रिटेन करके रखना है, रिटेनिंग ऑफ कस्टमर। द रिटेलर यूज सो मैनी सेल्स प्रमोशन मेजर्स सच एज डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट्स, वाउचर्स एंड कूपन्स एक्सेट्रा टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड टू रिटेन ओल्ड वंस। इसका मतलब है कि रिटेलर्स जो होते हैं
वो बहुत सारे मेथड्स या फिर मेजर्स का यूज़ करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और ओल्ड कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए, जैसे डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट्स, वाउचर्स, कूपन्स। ये सारे उनके सेल्स प्रमोशंस मेजर्स होते हैं कि सेल्स को वो कैसे बढ़ाएं ताकि टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड टू रिटेन ओल्ड वंस, ताकि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हों एंड जो ओल्ड है वो रिटेन मीन्स बने रहें। अब देखिए डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हो इन दोनों में से। हम फिलिप कॉटर के आपको समझाते हैं। रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो गुड्स और सर्विसेज को बेचने से रिलेटेड हैं टू द फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज़। फाइनल कंज्यूमर्स को उनके पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज़ के लिए। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट है रिटेल, रिटेलर एंड रिटेलिंग। ये तीनों वर्ड सुनने में सिमिलर हैं बट इनका अलग अलग मीनिंग है। आइए समझते हैं। फर्स्ट है रिटेल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ पैकेजेस सुटेबल फॉर यूज बाय द कस्टमर्स। रिटेल तो एक प्रोसेस है कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल यूजर्स को बेचना है। एंड रिटेलर एक पर्सन है या फिर आप एक लिंक कह सकते हो या फिर एक बिजनेस है जिसमें एक पर्सन है मीन्स जो गुड्स को सेल कर रहा है अपने कस्टमर्स को, और ये बल्क में परचेज करता है होलसेलर से गुड्स को एंड सेल करता है फाइनल कस्टमर्स को इन स्मॉल पैकेजेस। ये आपने मीनिंग में भी किया था। आई होप आपको लर्न है कि देखिए हमने आपको यहाँ समझाया था कि एक रिटेलर जो होता है वो बाय करता है लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से, उसको डिवाइड कर कस्टमर्स को बेचता है। तो ये आपको रिटेलर के मीनिंग में सेम बताना है यहाँ पर। आप इसमें एग्जाम्पल बता सकते हो जैसे कि वॉलमार्ट, अमेजोन, नाइक एंड हमने आपको रिलायंस का एग्जाम्पल दिया था। अब है रिटेलिंग इज़ द होल प्रोसेस। और रिटेलिंग क्या है, इसमें आप मॉडल बता सकते हो। जो हमने आपको मॉडल बताया था रिटेल बिजनेस मॉडल, वो आप बता सकते हो कि पहले मैन्युफैक्चरर होता है, वो जो है वो होलसेलर को प्रोडक्ट बेचता है, होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को बेचता है, रिटेलर हमारे कस्टमर्स को बेचता है इन स्मॉल क्वांटिटीज़, तो वो रिटेलिंग होता है। उसमें आपने होल प्रोसेस बताना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी फीचर्स। अब आता है मेन टॉपिक इसके फीचर्स। देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं, मेन फीचर्स ऑफ रिटेलिंग, तो हम आपको इसको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो रिटेलिंग क्या है, एक असेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक मतलब ये पैसे से जुड़ी है, मतलब आर्थिक है। इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग जो है वो इंक्लूड है, मतलब गुड्स को बेचना, गुड्स एंड सर्विसेज को, ये आप इसमें बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इट इंक्लूड सेल्स ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही सेलिंग होती है, मतलब इसका स्कोप वाइडर है। जो भी आपने पैराग्राफ में पढ़ा है कि इसका मच वाइडर स्कोप है। और एग्जांपल कि सर्विसेज में क्या क्या सेल किया जाता है, मतलब सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करवाई जाती हैं अंडर रिटेलिंग, वो आप बता सकते हैं। इसका हेड पॉइंट भी बनाया है फ्रेंड्स हमने, आप उससे भी पता कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इंक्लूड्स अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशंस। इसके अंदर प्रॉफिट को अर्न किया जाता है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई किया जाता है, वो हमने चेंजिंग कंसेप्ट में आपको समझाया था। फोर्थ पॉइंट है इट एम्स एट इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स को इंक्रीज करना, उनको अट्रैक्ट करना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो मेजर्स भी यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी, देखिए द रिटेलर यूज सो मैनी प्रमोशन मेजर्स सच एज, ये एग्जाम्पल्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी डायनामिक बाय नेचर। डायनामिक मतलब कि काफ़ी फैला हुआ है, मतलब हर जगह पर रिटेलिंग होती है आजकल, तो ये डायनामिक है। नेक्स्ट है इट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड हम चेंजिंग कंसेप्ट में भी पढ़ चुके हैं। कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर को ही सेटिस्फाई करना इसका मेन मोटिव है आजकल। इट इन्वॉल्व्स लेसर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द गुड्स सोल्ड। इसमें जो है लेसर क्वांटिटी इंक्लूड की जाती है, मतलब जो गुड्स है वो इन स्मॉल क्वांटिटी कस्टमर को सेल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये फाइनल लिंक होता है हमारे रिटेल बिजनेस मॉडल का। इट अट्रैक्ट्स कस्टमर बाय यूजिंग वेरियस मेथड। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर काफ़ी सेल्स प्रमोशंस मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, सच एज डिस्काउंट, वाउचर्स या फिर फ्री गिफ्ट्स, लक्की ड्रॉ स्कीम्स, कूपन्स, ये सारे।
नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड्स द कस्टमर हु बाय आर्टिकल्स फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ये हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ये कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं जो नॉन बिजनेस या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है गुड्स आर परचेज आइदर फॉर द होलसेलर्स और डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। या तो ये गुड्स को परचेज करते हैं होलसेलर से या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेलर जनरली सेल लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। गुड्स इसकी लार्ज वैरायटीज़ की होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गुड्स को सेल करता है। रिटेलर यूजली इस्टेब्लिश पर्सनल कंटेक्ट विद द कस्टमर्स। पर्सनल कंटेक्ट कस्टमर्स के साथ ये बनाकर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट द शो प्लेज अ मेजर रोल इंटरेक्टिंग द कस्टमर्स। कि किस तरह से डिस्प्ले करते हैं ये गुड्स को, वो मेजर रोल जो है वो प्ले करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में। द लोकेशन ऑफ द स्टोर एज वेल एज लेआउट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेलिंग। लोकेशन क्या है इसकी लेआउट, इसमें कैसी अरेंजमेंट्स की गई हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी रिटेलिंग का। नेक्स्ट हेड है द एवरेज अमाउंट ऑफ सेल पर ट्रांजैक्शन इज लोअर एज कम्पेयर टू द अदर फॉर्म। इसके अंदर जो बेचने की अमाउंट आती है ना वो भी लोअर होती है अदर मेथड से, तो इसकी सेल्स वॉल्यूम हमारी ज़्यादा होती है क्योंकि अमाउंट जो है इसकी कम आती है सेल पर ट्रांजैक्शन की। रिटेलिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू पीपल एट ऑल एजेस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है वो ओल्ड एज पीपल नहीं कर सकते, इसकी मतलब एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिटेलिंग को कर सकता है, इसलिए इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पीपल को ये प्रोवाइड करवाता है। लास्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेलिंग बिजनेस। जो एडवर्टाइजमेंट होती है ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, मतलब रिटेलिंग में एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपकी स्टडी में। थैंक यू।